पीएम मोदी युद्ध से पहले और युद्ध के बाद के हालात को संभालने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान से युद्ध छिड़ा तो पहली कैजुअलिटी तो भारत की अर्थव्यवस्था होगी। इसलिए पीएम मोदी उस मोर्चे पर भी तैयारी मजबूत कर रहे हैं। आज पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम से मिलकर कौन कौन सी बड़ी डील की है, इस डील से भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूती मिलेगी, चीन कैसे भारत के साथ दोस्ती को मजबूत करने के लिए एक बार फिर पुश कर रहा है, कैसे पीएम मोदी ने उस नेता को भारत बुला लिया है जिससे पाकिस्तान और चीन के होश उड़ जाएंगे, ये सब बताऊंगा। लेकिन पहले जो हलचल मची हुई है उसकी एक झलक देखिए। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अगर राइज होगी तो अल्लाह हमें पहले से ज़्यादा बड़ी फतह दे। मोदी का जो टेम्परामेंट है वो सारी दुनिया को पता है। कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। दुनिया में कई लोगों को शौक है, हम एड दे रहे हैं, समझदार का इशारा काफी है। पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या भयंकर हलचल मची है, मुनीर ने कैसे पीओके में टैंक भेजने शुरू कर दिए हैं, पाकिस्तान का प्लान क्या है, पाकिस्तान के आतंकी मसूद अजहर ने महिला आतंकियों की फौज बनाकर भारत के खिलाफ क्या बड़ा प्लान किया है, ये सब आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि जिस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर पर हलचल मची हुई है उस वक्त नरेंद्र मोदी देश के अंदर क्या क्या कर रहे हैं। पीएम मोदी कैसे एक साथ कई मोर्चे पर लड़ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान का पूरा हिसाब करने की तैयारी है, दूसरी तरफ ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया उससे लड़ने की तैयारी हर दिन आगे बढ़ती चली जा रही है। भारत की इकोनॉमी को हर तरफ से मजबूत करने में नरेंद्र मोदी लगातार लगे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कहीं दूसरा युद्ध हुआ पाकिस्तान से तो उससे पहले इकोनॉमी को इतना बूस्ट कर दो कि उस पर कोई असर उस तरह से ना पड़ पाए, क्योंकि ट्रंप ने इतना हाथ पैर मारा, असर नहीं पड़ा ना। भारत की अर्थव्यवस्था को सुरक्षा कवच देने के लिए पीएम मोदी बड़े बड़े देशों से बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं। ऐसी ही एक बड़ी डील के लिए ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर भारत आए हुए हैं। वो अपने साथ सबसे बड़ा डेलीगेशन लेकर आए हैं, जो आपको मैंने कल दिखाया भी था। आज पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने मुंबई में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 को संबोधित किया। भारत और यूके सीईओ फोरम को भी संबोधित किया गया। दोनों नेताओं ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा की। इस डील को लेकर पीएम मोदी ने क्या बड़ी बातें कही हैं, एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि भारत और ब्रिटेन के बीच कौन कौन सी डील हुई है और उसका भारत और ब्रिटेन दोनों की इकोनॉमी पर, नौकरियों पर, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। मार्केट एक्सेस के साथ साथ ये समझौता दोनों देशों में एमएसएमईज को बल देगा। इससे लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। आज हमारा द्विपक्षीय व्यापार लगभग $56 बिलियन है। हमने 2030 तक इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। मुझे विश्वास है कि ये लक्ष्य हम समय से पहले ही हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उससे इंपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। मतलब अगर आप कोई सामान मंगा रहे हैं तो उसके लिए जो पैसा लगता है वो कम लगेगा। नए रोजगार के अवसर बनेंगे। ट्रेड बढ़ने से भारत की इंडस्ट्री और कंज्यूमर दोनों को फायदा होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मैक्सिमम फायदा लेने के लिए पीएम मोदी और कीर स्टारमर के बीच इस बात पर सहमति बन गई है कि भारत यूके सीईओ फोरम को फिर से एक्टिव किया जाएगा। जॉइंट इकोनॉमिक ट्रेड कमेटी को फिर से एक्टिव किया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी और कीर स्टारमर ने कुछ और बड़े फैसले भी लॉक किए, जैसे एआई को बढ़ावा देने के लिए जॉइंट सेंटर खोल देंगे दोनों लोग, मतलब दोनों देश। भारत यूके कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर खोलने पर सहमति बन गई है। क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाएगी। इसका एक सैटेलाइट कैंपस झारखंड के धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में बनेगा। ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोलेंगी। यानी इधर भारत और यूके के बीच कई डील्स हो गई। उधर ब्रिटेन के पीएम ने आज कुछ ऐसा कह दिया जो ट्रंप से लेकर राहुल गांधी के होश उड़ा देगा।
ब्रिटेन के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर दी और सिर्फ तारीफ नहीं कर दी, यह माना कि पीएम मोदी भारत को विकसित बनाने की राह पर ले जा रहे हैं और भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। यह ब्रिटेन के पीएम कह रहे हैं। सुनिए एक बार कीर स्टारमर। It is significant that we're meeting here in Mumbai as India's economic and financial capital because India's growth story is remarkable. I want to congratulate the Prime Minister on his leadership, aiming to be the world's third largest economy by 2028. And your vision of Viksit Bharat is to completely developed country by 2047. And everything I've seen since I've been here is absolute proof to me that you're on track to succeed in that. So we want to be partners on that journey. And my visit this week is about doubling down on the potential of our trade deal for the benefit of all of us. And that's why I brought a record 126 British businesses with me to India this week. अब सोचिए आप ट्रंप जैसे दुनिया के बड़े देशों के नेता हों या फिर राहुल गांधी जैसे अपने विपक्ष के नेता, उन पे क्या बीतेगी। जो अंग्रेज किसी जमाने में हमको लूट के गए थे, सोचे होंगे क्या अभी क्या, अभी तो खत्म हो गए। वहां का प्राइम मिनिस्टर आके कह रहा है कि नरेंद्र मोदी के राज में गजब रिमार्केबल डेवलपमेंट हुआ, रिमार्केबल ग्रोथ हुई। कह रहा है कि भाई आप लोग तो रॉकेट बने हुए हैं, हमको भी साथ लेते चलिए। आज पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम की एक ऐसी तस्वीर भी आई जिसे देखकर कई लोगों को आग लगेगी। पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम एक साथ कार में नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर खुद पीएम मोदी ने पोस्ट की। पीएम मोदी ने बताया कि वो और उनके दोस्त कीर स्टारमर दोनों ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को अटेंड करने जा रहे थे, तब यह तस्वीर ली गई। आपको याद होगा इससे पहले जब पीएम मोदी चाइना गए थे तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को अपनी कार में बिठाया था और दोनों नेताओं की लंबी बातचीत हुई थी। इस बीच एक और बड़ी खबर भी आ गई है। बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात की है और उन्होंने कहा कि मैंने अपने मित्र ट्रंप से बात की है, गाजा शांति योजना की सफलता के लिए बधाई दी है, ट्रेड वार्ता पर प्रगति की समीक्षा की है और संपर्क में रहने पर सहमति बनी है। यह पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की अब से थोड़ी देर पहले फोन पर बातचीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत, और पीएम मोदी खुद कह रहे हैं कि भाई जो गाजा शांति योजना बनी है उसकी कामयाबी के लिए बधाई दे दी और कह दिया है मैंने कि ट्रेड वार्ता पर प्रगति जो हो रही है उसको हम लोग दोनों लोग देखते रहेंगे, आपस में टच में रहेंगे। आप ये देखिए कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसे फाइनल करने में 3 साल लगे और इस दौरान ब्रिटेन में कई प्रधानमंत्री और सरकारें बदल गई। दूसरी तरफ भारत में मोदी सरकार और मोदी का चेहरा बने हुए, कोई हिलाने वाला नहीं। आज पीएम मोदी ने मुंबई में भारत की राजनीतिक स्थिरता का जिक्र किया। फिनटेक फेस्ट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने याद दिलाया, याद है ना पिछली बार जब 2024 के इलेक्शंस थे तब मैं आया था और कहा था कि मैं फिर आऊंगा, देखो मैं आ गया। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा फिनटेक फेस्ट में, तालियां गूंजने लगी। तो मैं जब इसके पहले इस कार्यक्रम में आया था तब 2024 के चुनाव बाकी थे। लेकिन उस दिन मैंने कहा था कि मैं अगले कार्यक्रम में आऊंगा। और उस समय आपने सबसे ज्यादा ताली बजाई थी। और उस समय जो राजनीति शास्त्र के जानकार लोग यहां बैठे थे उन्होंने मान लिया था कि मोदी आ रहा है। यह बात याद दिलाकर नरेंद्र मोदी ने यह विश्वास जगाया कि अगर वो कहते हैं तो वो होता है, और अगर वो कह रहे हैं कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, तो वो होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच डिफेंस साझेदारी को बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। पीएम मोदी और कीर स्टारमर की बातचीत में यह तय हुआ कि भारतीय एयरफोर्स में जो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स हैं वो ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर की तरह काम करेंगे, यानी भारत के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स ब्रिटेन की एयरफोर्स को ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन के बीच मिसाइल की डील हुई। इस डील के तहत ब्रिटेन भारत को हल्की मल्टी रोल
मार्टलेट्स मिसाइल देगा। यह मिसाइल ग्राउंड से भी दागी जा सकती है और इसे एयर टू एयर भी फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल के लिए ब्रिटेन और भारत के बीच 3,384 करोड़ रुपए की डील हुई। इसके अलावा ब्रिटेन भारत के नेवी शिप्स को इलेक्ट्रिक इंजन भी देगा, इस पर भी समझौता हुआ है। साथ ही ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। ब्रिटेन के साथ साथ भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अपनी रक्षा साझेदारी बढ़ा रहा है। इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कैसे डिफेंस साझेदारी को मजबूत किया वो बताऊं, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में राजनाथ सिंह के स्वागत की तस्वीरें देखिए जो बड़ी वायरल हो रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब ऑस्ट्रेलियाई संसद में पहुंचे तो वहां उनका अनोखे अंदाज में स्वागत हुआ। एक पारंपरिक वेलकम टू कंट्री स्मोक सेरेमनी का आयोजन किया गया। वेलकम टू कंट्री स्मोक सेरेमनी खास समारोह है जिसके जरिए राजनाथ सिंह का सम्मान हुआ। स्मोक सेरेमनी आदिवासी रीति रिवाजों में गहराई से जुड़ा हुआ है। यह सम्मान का एक शक्तिशाली प्रतीक है। जरा तस्वीरें देखिए कैसे वो स्मोक सेरेमनी हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के स्वागत में ऑस्ट्रेलिया ने कोई कमी नहीं छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से कैनबेरा शहर ले जाने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के विमान को तैयार किया गया। ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स के मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में राजनाथ सिंह ने ट्रैवल किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने F-35 लड़ाकू विमान की एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी देखी। ये सारी चीजें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2024 में हुए समझौते का हिस्सा हैं। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना और भारतीय सशस्त्र बल एक दूसरे के विमानों को हवा में ईंधन भर सकेंगे। यह क्षमता दोनों देशों की वायु सेनाओं को लंबी दूरी तक उड़ान भरने और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इसी डिफेंस साझेदारी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और आगे बढ़ाया और दोनों देशों के बीच और ज्यादा मिलिट्री सहयोग पर सहमति बनी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उस क्वाड का हिस्सा है जो इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को काउंटर करने के लिए बना है। इससे पहले पीएम मोदी क्वाड में शामिल जापान के दौरे पर गए थे, आपको याद होगा, चाइना जाने के पहले। यानी भारत क्वाड देशों के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत कर रहा है। क्वाड में अमेरिका भी है और अमेरिका अलग थलग पड़ा हुआ है। बाकी देश भारत के साथ खड़े हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या फिर जापान। ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश ट्रंप की धमकियों को एक साइड में रखकर भारत के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ चीन भी भारत के सामने बिछा पड़ा है कि भारत और संबंध सुधारे हमसे। 5 साल के बाद भारत के साथ डायरेक्ट फ्लाइट बहाल किए जाने को चीन ने सकारात्मक कदम बताया। चीन ने कहा कि इससे पता चलता है कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सहमति जो बनी उस पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट्स अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में शुरू हो जाएगी और भारत ने 26 अक्टूबर की तारीख दी है। चीन ने कहा कि वो भारत के साथ मिलकर द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में देखने और अच्छे पड़ोसी और साझेदार बनने के लिए तैयार है जो एक दूसरे की सफलता के लिए सहयोग करें। यानी ब्रिटेन से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर चीन तक हर कोई भारत से इस वक्त रिश्ते सुधारने में लगा है और बेहतर बनाने में लगा है। चीन समझ रहा है कि भयंकर उथल पुथल वाली दुनिया में भारत से उलझना ठीक नहीं है बॉस। इधर चीन भारत से दोस्ती मजबूत करना चाहता है, उधर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को भी भारत ज्यादा भरोसेमंद लग रहा है। अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने के करीब 4 साल बाद तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आए हुए हैं और यह तालिबान के विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा है। तालिबान के विदेश मंत्री ऐसे वक्त में भारत आ रहे हैं जब चीन और पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान को अपने पाले में करने में लगे। अगस्त में भी चीन के विदेश मंत्री अफगानिस्तान गए थे और वहां पाकिस्तान के मंत्री को बुलाकर डील भी कर ली थी। तालिबान के मंत्री अपने भारत दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। तालिबान के मंत्री 6 दिन के भारत दौरे पर हैं। भारत ने अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत धीरे धीरे काबुल से अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए ना हो। आप देखिए कि इधर तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए हैं, उधर पाकिस्तान में हलचल मच गई।